नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग सरकारी डिफेंस स्टॉक्स की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं सरकारी डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर और पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में जो खबर आई है वो दो बहुत अहम PSU डिफेंस कंपनीज़ को लेकर आई है जिस पर रिटेल निवेशक काफ़ी बुलिश हैं। एक तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और दूसरा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। इन दो कंपनियों के नंबर्स आए हैं। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से ये आगे की दशा और दिशा तय करेंगे, क्योंकि देखिए आपने अगर गौर किया हो जब HAL में तेज़ी आती है तो तमाम काउंटर्स जो हैं डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के उनमें भी तेज़ी देखने को मिलती है, रौनक देखने को मिलती है। तो ऐसे में इसके नंबर्स के साथ साथ मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स के नंबर्स कैसे रहे हैं, आगे की क्या स्थिति दिख रही है, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप HAL की बात करें पिछले एक महीने के अंदर ये स्टॉक करीब 16% करेक्ट हो चुका है। 16% की गिरावट आई है इसमें और निवेशक समझना चाहते हैं कि आगे की स्थिति क्या रह सकती है। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें पिछले एक महीने में ये 8% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अब हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे ये जो कंपनी है बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग करती है मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर की, इंजन्स की, इसके अलावा मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज भी देती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो है नवंबर में HAL जो है वो पहला तेजस MK-1A जो फाइटर जेट है उसकी डिलीवरी करने जा रहा है। कंपनी मौजूदा वक्त में 2 फैसिलिटी हैं इसकी, एक बेंगलुरु में है जिसकी कैपेसिटी करीब 16 एयरक्राफ्ट की है और इसके अलावा और भी एक जो तीसरी जो इसकी यूनिट है या कहीं फैसिलिटी जो है वो नासिक में तैयार हो रही है जो कि अक्टूबर 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगी और इससे 8 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में और मजबूती मिलेगी। अभी 16 होते हैं तो सोचिए 8 और हो गए तो 24 एयरक्राफ्ट की एनुअली यहाँ पे मजबूती मिलती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं, इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें करीब 76% का जंप आया साल दर साल के हिसाब से बात की जाए। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड के आधार से 76% की यहाँ पे जंप देखने को मिला है। 814 करोड़ से बढ़कर ये 1437 करोड़ पे पहुँच गया है। और वहीं अगर आप इसको सिक्वेंशियल बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे देखें तो 66% की गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे, यानी बाय बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटा है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3,915 करोड़ से बढ़कर 4,347 करोड़ के आसपास आ गया है, यानी रेवेन्यू की मोर्चे पे भी बेहतर स्थिति साल दर साल के हिसाब से है। टोटल इनकम की बात की जाए, टोटल इनकम में 18% के आसपास मान लीजिए आप जंप देखने को मिला है। 4,300 करोड़ से बढ़कर 5,083 करोड़ के पास रेवेन्यू जो टोटल इनकम जो है वो पहुंचती दिखी है। एक्सपेंसेस भी बढ़ते दिखे हैं। अब यहाँ पर शेर खान की तरफ से कोड लिया गया है ताकि आगे की स्थिति बताई जा सके। उन्होंने कहा कि अगर आप वाई बेसिस पे देखें तो नंबर बेहतर हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नंबर वीक दिखते हैं। मार्जिन्स जो हैं वो उनकी सेल्स जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, पाइपलाइन में काफ़ी ऑर्डर्स हैं इनके पास और क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बाद एक ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो हेल्दी ग्रोथ विजिबिलिटी दिख सकती है यहाँ पे। अब इसके बाद मज़गांव डॉक की बात करते हैं, उनके नंबर्स आए हैं। मज़गांव डॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है शिप बिल्डिंग्स हो गई, शिप रिपेयर हो गया और इसके अलावा जो ऑफशोर विदेशों में जो जिस तरह के शिप से जुड़े जो फैब्रिकेशंस होते हैं उससे जुड़ी हुई है ये। वॉर शिप्स हो गए ये प्रोवाइड करती है कंपनी, मर्चेंट शिप्स प्रोवाइड करती है, सबमरीन्स प्रोवाइड करती है, वेसल सपोर्ट देती है ये कंपनी। इसके अलावा कार्गो वेसल्स का भी सपोर्ट देती है, पैसेंजर्स कम कार्गो वेसल उसका भी सपोर्ट कंपनी देती है। अब इसके रिजल्ट्स आए हैं, देखिए रिजल्ट्स में क्या है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 121% बढ़ा है। 314 करोड़ से बढ़कर करीब 700 करोड़ पे आया, बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू के हिसाब से मोर्चे पे देखें तो करीब 8% का जंप रेवेन्यू के मोर्चे पे देखने को मिला है। 2,172 करोड़ से बढ़कर ये 2,375 करोड़ रुपये रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो वो भी क्लाइम हुआ है, 15 से बढ़कर यहाँ पर 34 रुपये के आसपास पहुँच गया, यानी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर निवेशकों को फ़ायदा होता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें यहाँ पे तो एबिटा में एकदम बम पर जंप मिला है 273% का। जी हाँ, 273 का 172 करोड़ से बढ़कर ये 642 करोड़ पे पहुँच गया है। एबिटा मार्जिन्स की बात की जाए तो एबिटा मार्जिन्स में भी
जो 7.9% से बढ़कर, आप सोचिए पिछले साल जो था सेम क्वार्टर में 7.9% था एबिटा मार्जिन, उससे 27% बढ़ गया है। ज़बरदस्त एबिटा मार्जिन में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो अब हमने यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट से बात करी, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है कि एचएएल के नंबर मिले जुले रहे हैं, मज़गांव डॉक के जो नंबर्स हैं वो बेहतर रहे हैं, बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एक कहें कि दो फाड़ होता हुआ नज़र आ रहा है साफ तौर पे कि एचएएल को लेके अलग अलग व्यूज़ हैं और मज़गांव डॉक को लेकर अलग व्यूज़ हैं। साफ तौर मज़गांव डॉक को लेकर तो साफ क्लैरिटी है कि नंबर्स अच्छे हैं और बेहतर आगे की स्थिति देखने को मिल रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये एक क्या नए ट्रेंड की शुरुआत करेंगे, वापस एक तेज़ी की शुरुआत करते दिखेंगे डिफेंस स्टॉक्स, ये देखना होगा।